अगर आप विचार सागर मंथन करें, 1936 में बाबा इस सृष्टि पर आए थे और उस समय बाबा को याद नहीं करते थे। जो सिंध हैदराबाद का पाकिस्तान का जो समय था, बाबा दादियों को, जो छोटी छोटी बच्चियां थी उस समय में, कैसे पालना करते आप सब जानते हैं। और उस समय ब्रह्मा बाबा का पार्ट बहुत कम था। उस समय ऑलमाइटी का पार्ट ज्यादा था। तो ऑलमाइटी बाबा आकर के उन आत्माओं की पालना करते थे, साक्षात्कार कराते थे। संगम के अंदर साक्षात्कार का पार्ट नहीं चलता है, इक्के दुक्के को होता है। आजकल आप देख रहे हो ना, बहुत 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 कम लोगों को साक्षात्कार होता है। लेकिन कलयुग और संगम का जो संगम होता है, जब भगवान को स्थूल में यज्ञ की स्थापना करनी होती है, तब साक्षात्कार की धुन मचती है। वो आपने सुना होगा, अपने यज्ञ के लिए था, पाई पाई में भगवान मिलते हैं, साक्षात्कार होते हैं। और दूसरे साक्षात्कार की धूम कब मचेगी? जब संगम से सतयुग की तरफ जाएंगे, सतयुग की स्थापना होगी, तब बाबा कहता है मैं तुम्हें साक्षात्कार से बहलाऊंगा, तब साक्षात्कार होंगे। संगम पे नहीं होते हैं। तो इसीलिए एक वो समय था कि बाबा पालना करते थे शरीरों की। फिर उसके बाद भारत में आए, तो जब भारत में आए तो उसके बाद बाबा ने बहुत बहुत पालना की। और उस समय एक बैटरी पार्ट चला, जिसमें पता होगा 14 साल में ब्लास्ट में कि जब भारत के अंदर आए थे सिंध हैदराबाद से, पालना सबकी की थी बाबा ने, स्थूल और सूक्ष्म शिव बाबा ने सबकी पालना की थी ब्रह्मा बाबा के द्वारा। लेकिन जब परीक्षाएं शुरू हुई तो आधी आत्माएं रह गई थी, आधी अपना लौकिक में चली गई। क्यों? वो छटनी क्यों हुई? वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि अभी तक दादियां जो बच्चों के रूप में थी वो घर में थी, और अब उनको सेवा की स्टेज पर जाना था। आप लोगों ने सुना होगा कि दादियां जब जाती थी तो दादियों से साक्षात्कार होते थे। अभी तक कई बहनें क्या सोचती हैं, बड़ी दीदी ने हमारे को कुछ नहीं दिया, छोटा सा सैंकड़ा कमरा दे दिया, ये सामान दिया, बस कुछ दिया ही नहीं। लेकिन दादियों का क्या सुना था? ट्रेन में बैठ गई, कोई पैसा नहीं, कोई बॉम्बे गई, कोई बेंगलोर गई, साउथ की भाषा कन्नड़, और उसको हिंदी भी नहीं आती, सिंधी आती थी। उसी तरह से मनोहर दादी वगैरह यहाँ पर दिल्ली में आई, गंगे दादी भी साथ। कैसे कैसे आपने देखा ना, ना टिकट, ना घर, ना स्थान, ना खाने का सामान। ट्रेन में बैठे, जिधर की ट्रेन आई बैठ पड़े, और जहां जैसे हुई ऑलमाइटी बाबा ने सेवा करवानी थी। तो उस समय में बाबा को पक्की योगी आत्माएं चाहिए थी। तो जो उस भट्टी में 14 साल की भट्टी में पक्की नहीं हुई, वो अलग कर दी, वो लौकिक में चली गई। वहां पैसे की, साधनों की कमी एक निमित्त बहाना बनी, चटनी हो गई। और फिर जो आत्माएं बची थी वो देवियों के रूप में लोगों के सामने गई और बाबा की सेवाएं शुरू हुई। हुआ ना? उसके बाद में अभी जब हम आगे जो समय आया हुआ है, लास्ट के 10 साल बचे हैं, और ये 10 साल भी पूरे हमारे लिए नहीं है। आप नेट के ऊपर देखोगे, बहुत भाई भेजते रहते हैं, अगर देखो विश्व का भविष्य क्या है, तो सब लोग ये कहते हैं 25 से 30 तक बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे विज्ञान की रीति से, चाहे वो पृथ्वी की हलचलों के हिसाब से, चाहे अलग अलग धर्मों के द्वारा जो प्रेरणाएं मिलती हैं उसके हिसाब से। और यहाँ तो नई सृष्टि रचने वाले ने आकर के सब कुछ बता दिया है।
बाबा कोई भी चीज जो होता है वो पहले बता करके नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा को पता था कि मैं ब्रह्मा बनूंगा, शिव बाबा मेरे तन में आएंगे? नहीं पता था ना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, बाबा को पता था कि मैं अव्यक्त होने वाला हूं। क्या किसी को ये पता था कि अव्यक्त का पार्ट भी समाप्त होकर के ये दिन आएंगे? नहीं पता था ना। और अभी ये भी समय है, बहुत थोड़ा सा, चंद सेकंड जो मैंने कैलकुलेट किया ना, 5000 को 100 से, 100 को फिर 60 सेकंडों को 50 से भाग करो, वो तो पूरे संगम का समय है। तो ये जो समय है ये भी कब अचानक खत्म हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा। आने वाले समय की बाबा ने जो एक ट्रेलर को हो या एक अनुभव था वो करवाया था 1947 में पार्टीशन के समय। दादी प्रकाश मुनि बता रही थी, एक बार दादियां क्या करती थी, 18 जनवरी पे जो भी मधुर में 7-8 दादियां होती थी ना, सामने बैठ जाती थी और 2-3 दिन पहले क्या है, बड़ी दादी शुरू करती थी और दादी कहती थी कि जिसको भी याद आए इसके बीच में कोई दृष्टांत, तो वो बीच में अपना अनुभव सुनाना, कोई भी दादी को। तो दादी 3-4 दिन तक सुनाती थी वो चीजें। तो दादी ने बताया था कि मुसलमान लोग ऐसा करते थे, हिंदू माताओं के छोटे छोटे गोद के बच्चों को छीन लेते थे और तलवार खड़ी कर लेते थे, ऐसे कृपान या तलवार, और उसको ऊपर फेंकते थे और तलवार के ऊपर उस बच्चे को लेते थे। तो बोलो उस माँ के सामने क्या होगा? इसीलिए माताएं क्या करती थी उस टाइम में, अपने बच्चों को पानी भर के थोड़ा सा दूध डाल के उसमें डुबो देती थी कि कम से कम बच्चों का ये तो ना हो। दादी ने तो बहुत कुछ बताया क्या क्या हुआ था उस समय। तो ये आने वाले समय में भी तो बहुत कुछ होगा। तो इसीलिए हम अलबेले ना हो। और जैसे उस समय छटनी हुई थी, अभी भी सेम छटनी होनी है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुरुषार्थ की विधि बाबा ने हमारे सामने क्लियर की हुई है। बाबा हर रोज बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं, क्लासेस हम सुनते हैं, तो नेट के ऊपर जो चाहे जिस टॉपिक पे चाहे वो सुन सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर इस समय का महत्व नहीं होगा, उपराम वृत्ति नहीं होगी, तब तक ना तो योग लगेगा, ना कर्मातीत बनेंगे, ना धारणाएं होंगी, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हमें इस समय के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। जब समय आएगा तब भी ब्राह्मणों में बहुत छटनी होगी, बहुत छटनी होगी। अव्यक्त बाप दादा ने कहा था लगभग 12 या 13 के आसपास, 2012-13 के आसपास, कि कमरे में बैठे हुए हो ना, अलमारी तक भी नहीं जा पाओगे। याद होगा कईयों को, कमरे में बैठे हुए हो, अलमारी तक नहीं जा पाओगे। इसलिए जो समय, श्वास, सब कुछ सफल करना है, कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा ने उस छटनी के बाद दुनिया के सामने प्रत्यक्ष किया सेवा की स्थापना के लिए, अभी भगवान को सत्युग स्थापना करना है। संगम तो लगभग बीतने जा रहा है। और फिर जब चारों तरफ परिस्थितियां भयावह होंगी, तब बाबा नहीं होगी। बाबा हम बच्चों के द्वारा प्रत्यक्षता करवाएंगे। और प्रत्यक्षता में पकी हुई आत्माएं चाहिए ना, जिसके लिए बाबा बार बार मेहनत करवाते हैं। वही आत्माएं चाहिए ना जिनकी स्थिति ऐसी हो, जिनके द्वारा बाबा प्रत्यक्षता करवाए। और वो प्रत्यक्षता करवाए कि उनको देवियों के, देवताओं के साक्षात्कार हो, जिससे उनको बाबा का परिचय मिले। और जब वो चीज देखेंगे देवी देवताओं की, वही देवी घराने की आत्माओं का रूप, वही दातापन का रूप लेकर के वो आत्माएं भक्ति मार्ग में पूजा करेंगी, उसी रूप से याद करेंगी। तो जब हम ये चाहते हैं कि हम परमात्मा के सामने इस रूप में प्रत्यक्ष हो, तो हमारी स्थिति भी वैसी हो। अदरवाइज
झारा तो चलेगा, चटनी तो होगी, लेकिन जो बाबा हमें चाहते हैं बनाना, हम वैसा बने, उसके लिए हमें वो समय की भी स्मृति रहे और स्थिति की भी स्मृति रहे कि हमें किस स्थिति में रहना है। अभी हम क्या सोचते हैं, कर ये तो संगम युग चलता ही आ रहा है, ये तो चलता ही रहेगा, बाबा कहाँ जाते हैं, बाबा हमारी बुद्धि में है। बाबा बुद्धि में भी नहीं रहेंगे। अभी बाबा ने एक इशारा दिया है, जैसे 1947 में पार्टीशन के समय का दिया था, सतयुग में उससे भी भयावह स्थिति होगी। उसी तरह से सेंटर पर और स्थानों पर कैसे नहीं जा पाएंगे, कोरोना के टाइम में अनुभव कराया ना किया। और मोदी ने क्या किया, मोदी के लिए भी क्या कहते हैं कि शाम को जब वो 8 बजे आता है, समझो कुछ न कुछ होने वाला है। पहले जब पैसे बंद किए थे, शाम को 8 बजे आकर के बोला था, पूरे दिन में मतलब बैंक में नहीं जा सकते, सब बंद, मार्केट में नहीं जा सकते, सब बंद। उसी टाइम में पैसे बंद कर दिए उसने। फिर शाम को 8 बजे आया और अनाउंस कर दिया कि कल से लॉकडाउन, मार्केट सब कुछ बंद, आना जाना सब बंद कर दिया ना। और घर में रह करके हमने बाबा के महावाक्य सुने, या जो भी प्रोग्राम वगैरह होते थे नेट के ऊपर मीडिया के द्वारा करते थे, वो उनकी जानकारी रहती थी। लेकिन अंत में तो ये भी नहीं रहेंगे। मीडिया काम करेगा, इंटरनेट काम करेगा, वो भी बंद हो जाना है। उस समय रहेगी हमारी बुद्धि, दिव्य बुद्धि जितनी बाबा के साथ जुड़ी होगी, उतना हमें प्रेरणाएं मिलेंगी। और बाबा ने, याद होगा अगर आप लोगों ने मुरलियां पढ़ी होंगी, बाबा ने कहा था कि अंत के समय में संसार के हालात ऐसे होंगे कि लोग दुनिया के बारे में, सृष्टि के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे कि बुद्धि के अंदर वो बातें, वो सीन चलती रहेंगी। और वो चीजें या अपने परिवार के अंदर कुछ ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे, तो वो चीजें बुद्धि पर हावी हो जाएंगी और ये ज्ञान का मनन चिंतन भी खत्म हो जाएगा। जिसके लिए बाबा कहता है कि अंत में ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा। यानी कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, अगर हमारी स्थिति सही नहीं रखी है बना करके। 1969 से लेकर के अभी तक की मुरली अगर आप पढ़ते हो, मैं 2 बार पढ़ चुका हूं, कोई ऐसी बात बाबा ने नहीं छोड़ी है जो हम जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं बाबा से। कई बातें ऐसी हैं कि केवल एक ही बार बोला है, दोबारा रिपीट नहीं किया है। क्योंकि मैंने एक टॉपिक ही निकाला था, मतलब कई सारे टॉपिक सामने रख करके मैंने मुरलियां पढ़नी शुरू की थी। उनमें से निकाला था कि संगम का भविष्य क्या होगा। विश्व का भविष्य नहीं, वो हमारे को पता है, विनाश होगा, विनाश के बाद नई दुनिया आएगी। लेकिन संगम का भविष्य, विनाश से पहले क्या क्या होगा, विनाश के समय क्या होगा, बाबा ने उसके अंदर बहुत बहुत कुछ क्लियर किया हुआ। बहुत सारी चीजें उसके अंदर बाबा ने क्लियर की हुई है। तो इसीलिए हम इन चीजों को जो बाबा इशारे दे रहे हैं ना, कि इनको हल्का ना ले। और एक चीज और, एक फैशन हो गया है हमारे ब्राह्मण परिवार में कि बाबा तो बार बार कहते हैं एक को याद करो, एक को याद करो। आज भी बाबा ने बार बार बोला एक को याद करो। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बाबा को याद करते हैं, साथ में ब्रह्मा बाबा को भी याद कर लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, साथ में मम्मा को भी याद कर लेते हैं, फिर दादियों को याद कर लेते हैं, और अभी तक तो दीदियों के फोटो भी लगाने लगे हैं। आज बाबा ने क्या कहा, रिगार्ड सबका करना है,
साकार मुरलियां पढ़े होंगे। अगर साकार बाबा का भी अगर आप रिगार्ड नहीं रखते हो तो वर्षा नहीं मिलेगा। माना इस सृष्टि में ब्रह्मा बाबा भगवान के बाद सबसे ऊंची अथॉरिटी है, और उनके लिए भी बाबा कहता है कि इनको भी याद नहीं करना है, एक को याद करना है। वृजेंद्रा दादी को आप जानते होंगे, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से भी पहले शिव बाबा को देखा था इस सृष्टि पर, याद होगा आप सबको, पता ही है। वो 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा है। तब तक उन्होंने सेंटर पर ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं लगाया था। पहले ना के बराबर फोटो लगाते थे। बाबा मना करते थे कि हमें देहधारियों को याद नहीं करना है, रिगार्ड सबका करना है। जो हमारे महारथी हैं, बड़ी दीदियां हैं, दादियां हैं, वो हमें पालना देते हैं, बाबा की शिक्षाएं याद करवाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमारे बड़े हैं, पूर्वज हैं, उनका रिस्पेक्ट करना है। बाबा ने तो यहां तक बोला है, वो भी एक ही बार बोला है, शायद 95 में बोला है, कि जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे कि अगर इससे कोई गलती हो जाती है तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बैठे हुए हैं, वो उसको ठीक कर देंगे, आप उस चीज को मानो। उसी तरह से, क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत एक एंटी वातावरण ब्राह्मणों में भी था कि ये तो भगवान है नहीं, ये तो हमारे जैसा ही है, पुरुषार्थी है। उनके लिए वैसा वातावरण था जो बार बार बाबा के बहुत स्ट्रिक्ट वो होते थे कि इनका रिस्पेक्ट रखना है। उसी तरह से जो आज हमारी निमित्त दीदियां हैं, महारथी भाई बहने हैं, निमित्त दीदियां हैं, उनके लिए बाबा ने बोला था 95 में। आप होटली पढ़ लेना, अगर आपको क्लियर पता लग रहा है कि इनका डिसीजन सही नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन बाबा को सामने रख करके आप उस चीज को फॉलो करो, तो आपका जो गलत होना होगा वो बाबा ब्रह्मा बाबा की तरह जिम्मेवार है, ठीक कर देगा। यानी कि मेरा कहने का भाव ये है, रिगार्ड देना है अपने बड़ों को, चाहे वो ज्ञान में बड़े हैं। हमारे कई जिज्ञासु भाई बहने भी बहुत अनुभवी हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत हर तरह से सहयोगी हैं, वो भी अगर हमारे को अपने उन्नति के लिए अगर कोई शिक्षा देते हैं, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हमें उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन याद हमें एक को करना है। गीता का ज्ञान पूरा देने के बाद श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा था कि मैंने तो अपनी जिज्ञासावश, अपनी बुद्धिवश आपसे जो चाहा वो पूछा और आपने मुझे उसका उत्तर दिया है, लेकिन आप अपनी इच्छा से मुझे कुछ बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो उसके अंदर बताते हैं कि जो तुमने अभी तक ज्ञान, कर्म योग, धर्म, नीति, जो कुछ भी मुझसे सुना है, वो सब कुछ भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। वहां पर भी वही बोला है। और अंत में भी बाबा के महावाक्य है, वही उन लोगों को बाबा ने भक्ति मार्ग में टचिंग करके वो सारी चीजें लिखवाई हैं। तो यहाँ पे भी बाबा बार बार कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। साकार का समय गुजर गया, 2 भाई हैं मधुबन में, शायद बाबाराम भाई को भी आप जानते होंगे, सुखधाम वाले हैं, एक और भाई हैं। वो कहते हैं हम 68 में ज्ञान में आ गए और वो सोच रहे थे हम बाबा से मिलने के लिए जाएंगे, भगवान मिला, बहुत मुमुक्षा उनको, लेकिन नई नई नौकरी लगी थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम हो जाता है फिर बाबा से मिलने के लिए जाएंगे। और 69 में बाबा अगस्त हो गए। आज तक उनको पश्चाताप होता है, काश हम चले जाते। और फिर मैंने बताया आपको, अगस्त में भी अलग अलग पार्ट थे। भाई साहब कई बहुत सारे पुराने भाई बहन बैठे हुए हैं जो स्टेज पर जाकर के 1 by 1 मिले हुए हैं।
बहुत सारे भाई बहनों को मैं देख रहा हूँ पुराने हैं, बाबा मिलते थे पहले, एक सेंटर वाले भाई बहन स्टेज पर जाकर के बैठते थे, सामने एक मूढ़ा रखा हुआ होता था, एक एक पहले तो उस सेंटर के लिए बाबा बोलते थे सब भाई बहनों के लिए, फिर एक जना बैठता था, उसको बाबा दृष्टि देते थे पहले, फिर उसके प्रति महावाक्य उच्चारण करते थे, महावाक्य उच्चारण करने के बाद में बाबा तोसा देते थे उसकी हथेली पे दिया, फिर बाबा ऐसे हथेली पकड़ते थे, नीचे हमारी हथेली, बीच में तोसा, ऊपर से बाबा ने पकड़ा हुआ है, फिर बाबा दृष्टि देते थे, दृष्टि देते देते कुछ देर के बाद में फिर बाबा हल्के से हाथ दबाते थे, मीन्स अब उसका टर्न पूरा हुआ, फिर दूसरा आता था, सारी रात बाबा बैठे रहते थे। आप इमेज करो, सामने लाओ ये दृश्य, एक एक क्यों भी बाबा ने कितनी पालना दी है, वो भी समय थे अव्यक्त के मिलने के, फिर अव्यक्त के बाद में क्या हुआ, फिर बाबा ग्रुप वाइज मिलते थे, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, फिर जोन वाइज मिले, और फिर भारत वाले, फिर विदेशियों को उठाते थे थोड़ा बहुत, वो मिले, पहले 16-16 घंटा मिले और लास्ट में आकर के 2-2 घंटा मिले। साकार मिलन के बाद में अव्यक्त मिलन में भी कितनी चेंजेस आई। पहले बाबा हर रोज आते थे, नाश्ते पे भी भोग के टाइम आ जाते थे, भोग लगाते थे, पहले दोपहर को भी आ जाते थे, दिन में 2-2 बार आते थे, फिर हर रोज आते थे, फिर अल्टरनेट आए, फिर हफ्ते में एक बार आए, फिर 15 दिन में, कितने चेंजेस हुए हैं। और हम क्या सोचते हैं, संगम तो चल रहा है, कई भाई बहने सोचते हैं, बाबा कहते थे ना, अव्यक्त बाप दादा आते थे, बच्चे तुम ये करो तो बाबा तुम्हें प्राइज देगा, तो कई बच्चे पुरुषार्थ की वो बातें करते थे, पूरा कर लेते थे, लेकिन कहते बाबा ने कोई प्राइज तो दिया नहीं, लेकिन बाबा का देना कोई स्थूल तो था नहीं, जिस आत्मा ने जो भी पुण्य किया है, जो बाबा की श्रीमत मानी होती थी, बाबा अंदर में उस आत्मा के अंदर वो शक्ति भर देते थे। बाबा का देना कोई स्थूल नहीं था कि स्टेज पे बुलाएंगे हर एक को इनाम देंगे, उस आत्मा को उसी अनुरूप शक्तियां या सेवा में ऐसा चांस या इन चीजों से मुक्त कर देते थे। उनका तो सारा ही सब कुछ अव्यक्त है ना, व्यक्त तो है ही नहीं, साकार तो है ही नहीं। और वो मैंने बताया माता का अनुभव, आप लोगों में से भी होंगे जो अव्यक्त होने के बाद आए होंगे, बाबा का अव्यक्त पार्ट खत्म होने के बाद आए होंगे, तो उनको भी होगा ना, चलो साकार नहीं अव्यक्त में मिल लेते। तो उसी तरह से ये समय अभी चल रहा है, अव्यक्त में भी सोचते थे तो बाबा तो आते रहेंगे, मिल लेंगे, टीवी पे देख लेंगे, और अभी जो समय चल रहा है, अभी बाबा तो चलते ही रहेंगे, अपने घर में बैठ के याद कर लेंगे, सेंटर पे चल के याद कर लेंगे। ये समय भी ऐसा रहने वाला नहीं है। दिन प्रतिदिन घर परिवार में भी देख रहे हैं ना आप लोग, समय परिस्थितियां कैसी कैसी बनती चली जाती हैं, और आगे चल करके ये समय परिस्थितियां कम होंगी या ज्यादा होंगी, तो फिर याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये ना सोचें कि ये जो समय है ये चलता ही रहेगा। मैंने बताया ना किस किस रूप में परिवर्तन होगा। एक तो हमारे अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, तो जैसे कहते हैं ना, दिया जब बंद होने को होता है ना, बुझने को होता है, तो उसकी लो बढ़ जाती है। तो हमारे कर्मों का जो हिसाब किताब होगा वो भी उछाल मारेगा। बाबा ने बोला है, जिसमें जो कमी होगी वही विशाल रूप में हमारे सामने होगा। जिस धारणा की कमी होगी वो हमारे सामने बड़े रूप में आएगी। बाबा के महावाक्य हैं ये। प्रकृति के हर एक तत्व का अलग अलग रूप विकराल रूप में हमारे सामने होगा, और छटनी का समय होगा, जैसा मैंने पहले बताया,
छटनी का समय होगा, नेट बंद हो जाएंगे और सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और जब हमारे सामने सारे कर्म हमारे जो किए हुए हैं वो चुकतू होने के लिए हमारे सामने आकर के खड़े होंगे, उस चीज को सामने रखो जिसको लोग बाबा कहते हैं ना। आज मुरली में बोला कि मैं तुम्हें याद करवाने आया हूं तुम्हारे वायदे, लेकिन हम बच्चे नटखटपना कर जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन हम हल्के में ले लेते हैं इन चीजों को। बाबा भी कहते थे प्लीज, सुने होंगे ना बाबा के प्लीज शब्द कई बार कहते थे। बाबा रिक्वेस्ट करते हैं। मन आप सोचो, एक माँ बाप अपने बच्चे को कहता है नहीं बेटा ये खा लो प्लीज खा लो। कितनी भावना से इमोशनल होकर के अपने लौकिक बच्चे को बोलते हैं। भगवान हमारे सामने, आप चीज को उस दृष्टि से देखो, उस चीज से बाबा की भावनाएं समझो हमारे कल्याण के लिए। वो क्या कहता है, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मैं इस चीज को हमेशा बाबा को बोलता हूँ, बाबा प्लीज ये चीज हमारे को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन बाबा बच्चों को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या शब्द बोलते हैं। और जो बच्चे योग्य होते हैं, जिनकी स्थिति अच्छी होती है ना, उनके लिए बाबा सर्वेंट बनता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दीदी मनमोहिनी का नाम सबने सुना है। 30/7/83 की मुरली है जब दीदी अव्यक्त हुई थी। उसके अंदर बाबा ने बोला है, बोला नहीं प्रैक्टिकल किया है। जब दीदी अव्यक्त हो गई थी, शरीर छोड़ दिया था, तो बाबा 27 को शरीर छोड़ा था, 30 को बाबा आए थे। बाबा के महावाक्य चले, और महावाक्य जब चले तो बीच में बाबा ने बोला था कि आज बाबा बच्ची का संदेशी बन के आया है। और दादी ने बोला है कि दादी से हाथ मिला करके आना। और संदेशी कौन होता है? जैसे पहले ना, आजकल तो मोबाइल है, बेल है, पहले ऑफिस के बाहर में जो ऑफिस होते थे ना, ऑफिस के बाहर में पीएन बैठता था। पीएन बैठता था तो वो बेल बजाता था, आवाज लगाता था, वो सामने आता था, उसको बोलता उसको ये बुला के लाओ, उसको ये बोल के आओ, या ये काम करके आओ। पीएन बैठता था ना बाहर, या किसी को संदेश दे के आना तो संदेश ही बन गया वो। तो उन्होंने बाबा को जब बाद में भोग स्वीकार करवाना चाहा कि बाबा भोग स्वीकार करो, तो बाबा ने क्या बोला कि बाबा आज बच्ची का संदेशी बन करके आया है, और संदेशी का काम है संदेश दे करके जाना, वो भोजन स्वीकार नहीं करता है। ये प्रैक्टिकल है, मुरली में पढ़ लेना। माना जैसे जिसको भेजते हैं ना, तो मैसेज वो ऑफिसर का लेकर के जाता है, उसको दावत नहीं दी जाती है पीएन को। भगवान ने 3 बार उसमें रिपीट किया है, आज बाबा बच्ची का संदेशी बन करके आया है। तो बाबा ने वो पार्ट भी बजाया है। हम उसके लायक तो बने। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की गद्दी मिल जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई चीज नहीं है वो, कोई महत्व नहीं है। भगवान जब ये कह देता है मैं तुम्हारा संदेशी बन के आया हूँ, वो गले लगाता है, उसका कोई महत्व नहीं है। जाओ आप भी। वो तो खाने पीने मौज करने की जिंदगी है। ब्रह्मा बाबा ने बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे पास वो साकार बाबा के महावाक्यों की, साकार बाबा के वो आवाज में है, वो कोई बात थी, तो लक्ष्मी नारायण रो सकते हैं लेकिन तुम नहीं रो सकते हो। विधवाएं हैं वो रो सकती हैं, तुम नहीं रो सकते, क्योंकि मैं साजनों का साजन तुम्हारे साथ में। बाबा ने क्लियर बोला, लक्ष्मी नारायण रो सकते हैं। तब मैं कभी भी, मेरे को ये चीज सामने नहीं आती है, लक्ष्मी बनेंगे नारायण बनेंगे, जब बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो दाल रोटी। यहाँ आकर के इतनी खुशी है,
तो वहां तो कोई दुख है ही नहीं। लेकिन जो संगम का समय है ये केवल और केवल परमात्मा की याद के लिए है। और परमात्मा को जब तक हम आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, आप कितने गीत लगा लो, कितनी गहरी लाइट लगा लो, कितना एसी लगा लो, भगवान को याद नहीं कर सकेंगे। और आत्माभिमानी उसी समय बैठ करके आत्माभिमानी बनना चाहो नहीं बन सकेंगे। आत्माभिमानी अगर बनना है तो बाबा ने क्या बोला, मदद कर दो। बीच बीच में हमारे को याद करना पड़ेगा। मदद करो। और अकेले याद का भी चार्ट मत रखो, अपने समय को बांट लो सुबह से ही। बाबा ने जैसे पहले बोला था, एक बार निर्वैर भाई रमेश भाई बाबा से मिल रहे थे कि 4:45 से लेकर के 5 बजे तक उस समय विशेष करके यज्ञ की निर्विघ्न उन्नति के लिए, एक सेंटेंस में कितनी बाबा बातें बोल दी। एक तो निर्विघ्न रहे और एक उन्नति होती रहे यज्ञ की और ब्राह्मण परिवार की निर्विघ्न उन्नति के लिए बैठो, याद में बैठो। 4:45 तक अपना योग करो रूटीन वाला, 4:45 से 5 बजे तक यज्ञ की, परिवार की निर्विघ्न उन्नति के लिए बैठो, याद करो। तब से ही मैं उस चीज को फॉलो करता हूं। लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे मैं वापस कमरे में आता हूं। उसके बाद में जब बाबा की मुरली चल रही होती है तब मास्टर शिक्षक जो भी आएगा वो मास्टर शिक्षक, लेकिन जब जो बाबा है वो शिक्षक के रूप में हमारे सामने आया, उस रूप में सामने रखो। फिर उसके बाद में 1 घंटे का टाइम है, उसमें ज्ञान का मनन चिंतन करो। फिर उसके बीच में आप डिवाइड कर लो, जैसे जैसे आपके समय है, जैसे जैसे निकाल सकते हो। फिर हॉस्पिटल्स में जाकर के मरीजों को अपना साक्षात्कार कराओ, साकाश दो। प्रकृति के तत्वों के द्वारा हमारे को बहुत सारी परीक्षाएं आनी है अंत में। और अभी भी क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अगर हम प्रकृति के तत्वों को साकाश देंगे तो हमारा शरीर भी हमारा अच्छे से साथ देगा। प्रकृति के तत्वों को साकाश दो। फिर उसके बाद में हमारे जो किसी जन्म के बचे हुए हिसाब किताब हैं, हमारे को नहीं पता, बाबा को सामने रखो और पूरे कल्प में देखो जिससे भी जो हिसाब किताब है बाबा उनके हिसाब किताब चुट्टू करा रहे हैं, ताकि अंत में वो बोझा कम हो जाए। फिर उसी तरह से शाम को 6:30 से 7:30 बाबा पहले बोलते थे कि इस समय देवताएं फरिश्ते चक्कर लगाते हैं और अपने भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। तो उस समय हम अपने फरिश्ते या दैवी रूप में चक्कर लगाएं चारों तरफ और साक्षात्कार कराएं। तो वो भी एक विधि है। कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है, कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो बाबा बोलते थे ना, एक्सीडेंट हो गया तुमने वो तो देख लिया, तो उसमें जो लोग मरे हुए हैं उनको भी आप लोग अनुभव कराओ। तो जैसे जहां पर सैकड़ों लोग मर जाते हैं, वहां जाकर के बीच में 1 घंटे का टाइम निकालो। कहीं पर प्रकृति पर कोप आ जाते हैं, बाहर से लोग कंबल है, दवाई है, खाना दे देते हैं, लेकिन जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, तड़प रही है, उनको कौन देगा? उनको दो। यानी कि अलग अलग विधियां आप इनको अपनाओ, और अपना करके जब ऐसे बांटोगे ना तो लास्ट में देखोगे बाबा ने जो जो सेवाएं दी थी करने के लिए हमारे पास, वो भी पूरी हो जाती हैं। और एक विधि जो है बाबा को याद करने की, वो भी चेंज हो जाती है, तो हमारे को आनंद में भी हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम अलग अलग रूप से, अलग अलग विधि से बाबा को याद करते हैं, साकाश देते हैं, और साकाश हम तभी देंगे जब हमारी अव्यक्त स्थिति या निराकार स्थिति होगी, तभी कर सकते हैं। तो वही रमणीकता भी हो जाती है। जो हमारे अलग अलग काम हैं
वो भी हो जाते हैं, तो एक एक घंटे का चार्ट बना लो। इस समय हॉस्पिटल में जाना, इस समय प्रकृति के तत्वों को देना, इस समय मनुष्य को ज्ञान देना, इसमें साक्षात्कार करना, इस तरह से पूरी लिस्ट बना लो, बहुत अच्छा लगेगा। और डेली के डेली आपका चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो समय चल रहा है, मेरा कहने का भाव ये है कि समय ऐसे चलने वाला नहीं है, कभी भी अचानक का खेल है, किसी का भी हमें नहीं पता पड़ेगा समय परिवर्तन का या हमारे पार्ट का परिवर्तन का। किसका कभी भी कोई भी पार्ट परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर अटेंशन रख करके इस चार्ट को बजाना है। और यही बाबा को सहयोग है। हम सेवाएं करते हैं, वो करते हैं, वो केवल टाइम पास है। आपने कई बार सुना होगा बाबा को कहते खाली बैठे होगे तो क्या करोगे, नहीं तो बोर हो जाओगे, इसलिए लगा रखा है। लेकिन मेन जो हमारा बाबा को सहयोग है, योग के द्वारा ही हम बाबा को सहयोग कर सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना में यही हमारा सहयोग परमात्मा को है। अच्छा।